क्या आप इस बात का यकीन करेंगे कि यूरोप में अब गाय के दूध से खूबसूरत मलबूसात की तैयारी का काम शुरू हो चुका है। आज के जदीद दौर में रफ्ता रफ्ता बहुत कुछ बदल रहा है। अगर मलबूसात की बात की जाए तो हर कुछ रोज़ बाद मार्केट में नित नए फैशन नमूदार हो जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि वो दूध जो हमारी सेहत का ज़ामिन है, इससे लिबास भी बनाए जा सकते हैं? जी हाँ, गाय सिर्फ दूध और गोश्त ही नहीं देती, बल्कि इसके दूध से अब खूबसूरत लिबास भी तैयार किए जा रहे हैं। यूरोप के तरक्की याफ्ता सनती मुल्क जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाली फैशन डिज़ाइनर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट आंके दुमास्के ने दूध से मलबूसात तैयार करके फैशन की दुनिया को एक नई जिद्दत से रोशनास करवाया है। आंके दुमास्के दूध और प्रोटीन को मिलाकर एक ऐसा फैब्रिक तैयार करती हैं जिससे पहले धागा बनाया जाता है और फिर इससे कपड़ा तैयार करने के बाद नित नए मलबूसात तैयार किए जाते हैं। इन मलबूसात को सूंघने से मालूम ही नहीं होता कि ये दूध से बने हुए हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब कुछ लोगों को इसका इल्म होता है तो इन कपड़ों को सूंघने लगते हैं। जर्मनी की फैशन डिज़ाइनर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट आंके दुमास्के के मुताबिक इनका बनाया हुआ दूध का कपड़ा बहुत मुलायम होता है और इसका फैब्रिक बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि ऊन और रेशम का। इनके मुताबिक इसकी सतह बहुत हमवार होती है, इसलिए ये रेशम जैसा महसूस होता है। आंके ने इस काम की इब्तदा अपने किचन से की। इन्होंने सुपरमार्केट से एक मिक्सर, थर्मामीटर और प्रोटीन पाउडर खरीदा। इनका मकसद एक ऐसा फाइबर तैयार करना था जिससे मलबूसात तैयार किए जा सकें। इन्होंने कड़ी मेहनत और तजुर्बात के बाद ऐसी प्रोटीन तैयार कर ली जो पानी में घुलती नहीं थी। यही बात फैसला कुन थी और बिलाखिर उन्हें एक ऐसा टेक्सटाइल फाइबर तैयार करने में कामयाबी मिल गई जिसे धोया भी जा सकता है। इन्होंने बताया कि दूध से फाइबर तैयार करने के अमल की इब्तदा तब होती है जब दूध फट जाता है और पानी और छोटे छोटे सफ़ेद टुकड़ों में बदल जाता है। फिर दूध की प्रोटीन को छाना जाता है तो ये नरम पनीर में बदल जाता है। इसके बाद इसे सुखा लिया जाए तो ये प्रोटीन पाउडर बन जाता है। इन्होंने बताया कि यही इनका खाम माल होता है जिसे गूंदकर एक मशीन से गुजारा जाता है जो एक बहुत ही बारीक धागे की सूरत इख्तियार कर लेता है और इसी से प्रोटीन फाइबर बनाया जाता है जिससे बादशाह मलबूसात बनते हैं। दुमास्के बड़े पैमाने पर दूध की प्रोटीन से फाइबर तैयार करती हैं। इस प्रोटीन फाइबर की मजबूती को लेबॉर्ट्री में बाकायदा टेस्ट भी किया जाता है। इस फाइबर का मुवाजना रेशम और ऊन से भी किया जा सकता है। दुमास्के कहती हैं कि मिल्क प्रोटीन वाले टेक्सटाइल फाइबर्स के कई फ़ायदे हैं। बचे खचे कीमियाई मादों से पाक ये एलर्जी के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ख़राब होने पर इनसे खाद भी बनाई जा सकती है। आंके दुमास्के के मुताबिक मिल्क फाइबर से बने मलबूसात से हवा भी गुजर सकती है। ये दर्जा हरारत भी कंट्रोल करता है और बैक्टीरिया को भी मारता है और इसे आग भी बहुत मुश्किल से लगती है। इन्होंने बताया कि इससे प्लास्टिक और नैनो मटीरियल तक सभी कुछ बनाया जा सकता है। इन दूध से बने मलबूसात को असल शोहरत उस वक्त मिली जब हॉलीवुड के कुछ स्टार्स ने इन्हें ज़ेब-ए-तन किया और अपनी पसंदीदगी का इज़हार किया। आंके दुमास्के ने इन शख्सियात को उनके पसंद के मलबूसात बनाकर भेजने का सोचा और इनका यह आइडिया काम कर गया। निशा वार्टन पहली हॉलीवुड स्टार थी जिन्होंने ये लिबास पहना और इसी शाम वो मीडिया पर भी नजर आए। आंके दुमास्के का कहना है कि ये इनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। अगर दूध से बने कपड़ों के इस्तेमाल का रुझान बढ़ता है तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी ये काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा मुल्क भी दूध की पैदावार में खुद कफील है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।